आरहम प्रेक्षा ध्यान का परिकर अर्थात परिवार। प्रेक्षा ध्यान से हम अपने चित्त को निर्मल करते हैं। प्रेक्षा ध्यान का ध्येय है चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता से पहले शरीर की निर्मलता भी जरूरी है। तो प्रेक्षा ध्यान का परिवार आसन, प्राणायाम, अनुप्रेक्षा, जप और भावना, यह उसका परिकर परिवार है। ध्यान से पहले आसन की सिद्धि जरूरी है। चाहे आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, आसन सिद्ध 3 घंटा से होता है। लेकिन आप जैसे सुविधापूर्वक, सुखपूर्वक, बिना किसी तनाव के आसन में ठहर सकें, उस आसन का ध्यान में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम 2 आसन, अर्ध पद्मासन, जैसे मैं बैठा हूं, इसका नाम है अर्ध पद्मासन। आधा पैर ऊपर, आधा पैर नीचे, एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे। उसके बाद में पद्मासन, बाएं पैर को दाएं पैर पर लगाइए और दाहिने पैर को बाएं। इस आसन का नाम है पद्म आसन। पद्म अर्थात कमल आसन भी कहते हैं। ध्यान में इसका भी उपयोग होता है। एक है सुखासन, जिसमें हम सुख मार्ग पर आराम से बैठते हैं। इस आसन का नाम है सुख आसन, जिसको आलथी पालथी भी कहते हैं। ये आसन ऐसे हैं। इसके अलावा खड़े रहकर भी वज्रासन में भी हम ध्यान कर सकते हैं। आसन ये अर्ध पद्मासन है। और अगर हम आसन के प्रयोगों में जितने समय तक सुखपूर्वक आराम से बैठ सकते हैं, ध्यान तभी सिद्ध होगा जब पहले हम आसन को सिद्ध कर लेंगे। आपको 10 मिनट ध्यान करना हो, 15 मिनट ध्यान करना हो, आधा घंटा ध्यान करना हो, अपने आसन में आप स्थिर रहें। आसन से पाचन तंत्र है जो ठीक रहता है। कुछ लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन आसन आदि नहीं करते हैं, परिणामतः उनका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। ध्यान करने वाले को आसनों का अभ्यास भी करना जरूरी है। इसलिए आसन से पाचन तंत्र के अलावा हमारे ग्रंथि तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रेक्षा ध्यान में आसनों को भी हमने स्वीकार किया है। और इसके अलावा दूसरे आसन, जो आसन लेट के किए जाते हैं, बैठ के किए जाते हैं, खड़े रह कर किए जाते हैं, ऐसे ही आसन हैं। आसनों के बाद में दूसरा स्थान है प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, उसको अनुशासित करना, प्राण को व्यवस्थित करना, उसका नाम है प्राणायाम। प्राण का आयाम, उसका प्राण का विस्तार, अनुशासन, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में मुख्यतः चंद्रभेदी, जो हमारे नाक के 2 नथुने हैं, एक लेफ्ट चंद्र है, राइट सूर्य है। तो अगर आप राइट नाक को बंद कर देंगे और लेफ्ट को ही खुला रखेंगे, उससे ही श्वास लेना है, उससे ही श्वास छोड़ना है।
इसका दूसरा प्रकार है लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। इसी तरह सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में लेफ्ट नाक को बंद रखते हैं, राइट नाक को, जिसको सूर्य स्वर कहते हैं, खुला रखते हैं। सूर्य स्वर से श्वास लीजिए, सूर्य से ही छोड़िए। फिर सूर्य से लीजिए और चंद्र से राइट लेफ्ट से छोड़िए। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसमें चंद्र और सूर्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। सर्दी की मौसम हो तो राइट से शुरू करें, गर्मी की मौसम हो तो लेफ्ट से शुरू करें। तो अभी गर्मी का समय है तो अपने नाक, राइट नाक को बंद करिए, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। इसी अनुलोम विलोम को जरा तेजी से लेते हैं, उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। क्रम अनुलोम विलोम के अनुसार ही रहता है और आप स्पीड से श्वास लीजिए, मध्यम में अब धीरे धीरे। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास नाक से ही होगा, लेकिन श्वास लेते समय यहाँ कंठ स्वर से आवाज सी आएगी। इससे गला साफ होता है और आपका स्वर यंत्र है वो श्रेष्ठ हो जाता है। जो लोग, जिनको गाने का अधिक कार्य पड़ता है, उज्जाई प्राणायाम उनके लिए बड़ा उपयोगी है। अब शीतली और शीतकरी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में अपनी जिह्वा को गोल भूंगली की तरह बनाया जाता है। मुंह से सांस लिया, नाक से बाहर निकाल दिया। और शीतकरी, जीभ को आगे निकालकर दांतों के बीच में दबाएं और श्वास को भीतर लें। ये प्राणायाम के प्रकार हैं। और कुछ और प्राणायाम है, सामान्य जनता के लिए ये प्राणायाम उपयोगी है। प्राणायाम के बाद में अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा बहुत ही उपयोगी है। अनुप्रेक्षा चेतना के रूपांतरण के लिए, आदतों के परिष्कार के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए अनुप्रेक्षा बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। अनुप्रेक्षा का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में ही किया जाता है और बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। सत्य को ज्ञान से जाना और जानने के पश्चात उस सत्य के अनुरूप अपने मन को बार बार भावित किया,
प्रभावित किया, बार बार चिंतन किया, जिससे कि अनुप्रेक्षा कहते। जो अनुप्रेक्षा के भाव भीतर भीतर तक चले जाए तो उसकी आदत बदल जाती है। किसी को भय लगता है तो वह अभय की साधना करे, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इसी तरह से कोई भी आदत, उसे आदत को निकालने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुप्रेक्षाएं, अनेक अनुप्रेक्षाएं हैं, और प्रेक्षा ध्यान में अनित्य अनुप्रेक्षा, असर अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, और जीवन विज्ञान में कर्तव्य निष्ठा, स्वावलंबन, सहिष्णुता आदि अनुप्रेक्षाएं हैं। अनुप्रेक्षा के बाद में भावना। भावना का मतलब है जो हम होना चाहते हैं। भवनम इति भावना, जो कुछ हम बनना चाहते हैं उसका बार बार भावना करना, उसका नाम भावना है। सामान्य शब्दों में प्रयोग में लाते हैं, मेरे मन की भावना ऐसी है, मैं ये होना चाहता हूँ। तो ये भावना है, ये भावना ही आपके व्यक्तित्व को बदलने वाली होती है। उस भावनाओं के अनेक प्रयोग हैं। ज्ञान भावना है, दर्शन भावना है, चरित्र भावना है, वैराग्य भावना है। किसी एक चीज़ को जब हम बार बार अपने मस्तिष्क में सुझाव देते हैं तो उस तरह से वह आपके भीतर विकसित हो जाता है। एक तरह से अगर हम कहें, यह एक सम्मोहन की प्रक्रिया है, अपने आप को सम्मोहित किया जा सकता है। ऐसे तो हर व्यक्ति सम्मोहित है। बड़ा आश्चर्य शायद आपको होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाल आप ऐसे क्यों रखते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। आप ऐसे भी तो रख सकते हैं बाल, लेकिन एक दिन अगर बाल को ऐसे रख के चले आप तो लोग कहेंगे इसका दिमाग कि स्क्रू ढीला हो गया है। तो समाज की व्यवस्थाओं से, समाज के नियमों से, समाज के तरीकों से हम बंधे हुए हैं। और एक तरह से कहें, वो समाज के तौर तरीके और नियमों से भी कोई आदमी कितनी बड़ी बातें करता हो, लेकिन वो ही उन बातों से बंधा हुआ है। तो भावना के पास में जप का ऐसा है, कुछ लोग ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की पहचान के लिए यह व्यक्ति का आभा मंडल कैसा है, जो गुरु या जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उसके आभा मंडल को देख करके ध्यान की क्रियाओं को स्वीकार करवाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का मन इतना चंचल है कि वह ध्यान में बैठ नहीं सकता है, उसको जप दीजिए। किसी नाम दे दिया, उस नाम का बार बार वो उच्चारण करता है, जैसे ओम 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 ओम, या अरहम 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 अरहम, या जिस जिससे आपका इष्ट हो उसका बार बार स्मरण करने से भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि जप के बाद में आप अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ विशेष बातों को स्वीकार करना होगा। प्रेक्षा ध्यान के परिवार के पश्चात ध्यान के लिए हमें अपने आप को, कुछ लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, उनका स्थिर नहीं रह पाता है, उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयोग है। उसका प्रयोग का नाम है अरहम जाप। जैसे मान लीजिए आपके ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, यह आकाश तत्व है, यह है पृथ्वी तत्व है, यह जल तत्व है। ये पांचों तत्व आपकी अंगुलियों में है। आपने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे किया और राइट हैंड से अंगुलियों अगले अगले पोरे आपने मिलाए, तो ये चारों तत्व मिल गए और मुट्ठी आपने बंद कर ली। अंगूठा एक इधर आ गया, एक अंगूठा इधर आ गया, और आप इन दोनों को मिलाकर बैठ जाइए। और जो ही आप आंख बंद करेंगे, इन अंगुलियों में स्पंदन चालू होगा। वो स्पंदन ऐसे होगा अरहम अरहम अरहम। आपको कुछ नहीं करना है, न ध्यान करना है न और कुछ करना है, केवल आंखें बंद कर अंगुलियों में होने वाले स्पंदन को, ये अजपा है। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ये अंगुलियां जाप करेगी। आप केवल अपने मन को केंद्रित कर दीजिए कि किस तरह से स्पंदन हो रहा है। आप हैरान होंगे जैसे अंगुलियां बोल रही हो अरहम। अब आप श्वास लेंगे, दूसरा प्रयोग है इसका। श्वास लिया तब बोलना नहीं है,
मन ही मन हम और हम और हम। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप मन ही मन श्वास भीतर जाए तब और, बाहर आए तब हम। अब अपने चित्त को आप मस्तक पर केंद्रित करेंगे और आप हैरान होंगे कि मस्तक पर अल्फा तरंगें चालू हो जाएगी और जैसे भीतर से कोई अरहम 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 बोल रहा हो वैसे कोई बोलता हो। आप सावधानी से सुनने की कोशिश करें और रात में जब शांत वातावरण होता है तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कोई आसपास बोल रहा हो, आप इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे लेकिन भीतर की आवाज़ है, ये इनर साउंड है, भीतर का आवाज़ है। आप आंख बंद रखिए और अपनी आवाज़ को सुनिए, मस्तक पर अल्फा तरंगें अनुभव होंगी। इसमें थोड़ा धैर्य रखना होता है और आप जो ही आंख बंद करेंगे शांत होंगे, आपको सुनाई देने लगे। अब आप अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, वहां पर ध्यान केंद्रित करिए और अनुभव करिए कि प्रातः काल का सूरज, अरुण रंग का सूरज ऊपर आ रहा है। सूरज पहाड़ियों से ऊपर आने लगा है और उसमें अरहम चमकता हुआ अरहम लिखा हुआ। बिल्कुल धैर्य के साथ आप जाप करते जाइए मन ही मन और यह आपको प्रातः काल के सूरज के भीतर अरहम अरहम लिखा मिलेगा। पूरा प्रकाश हो गया है, पूरा प्रकाश आपके भीतर प्रकाशित हो गया है। यह अजपा है, आपको कुछ करना नहीं है। जित्य को ज्ञान से जाना और जानने के पश्चात उस सत्य के अनुरूप अपने मन को बार बार भावित किया, प्रभावित किया, बार बार चिंतन किया, जिससे कि अनुप्रेक्षा कहते। जो अनुप्रेक्षा के भाव भीतर भीतर तक चले जाए तो उसकी आदत बदल जाती है। किसी को भय लगता है तो वह अभय की साधना करे, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इसी तरह से कोई भी आदत, उसे आदत को निकालने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुप्रेक्षाएं, अनेक अनुप्रेक्षाएं हैं और प्रेक्षा ध्यान में अनित्य अनुप्रेक्षा, असर अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा और जीवन विज्ञान में कर्तव्य निष्ठा, स्वावलंबन, सहिष्णुता आदि अनुप्रेक्षाएं हैं। अनुप्रेक्षा के बाद में भावना। भावना का मतलब है जो हम होना चाहते हैं। भवनम इति भावना, जो कुछ हम बनना चाहते हैं उसका बार बार भावना करना, उसका नाम भावना है। सामान्य शब्दों में प्रयोग में लाते हैं, मेरे मन की भावना ऐसी है, मैं ये होना चाहता हूँ। तो ये भावना है, ये भावना ही आपके व्यक्तित्व को बदलने वाली होती है। उस भावनाओं के अनेक प्रयोग हैं। ज्ञान भावना है, दर्शन भावना है, चरित्र भावना है, वैराग्य भावना है। किसी एक चीज़ को जब हम बार बार अपने मस्तिष्क में सुझाव देते हैं तो उस तरह से वह आपके भीतर विकसित हो जाता है। एक तरह से अगर हम कहें, यह एक सम्मोहन की प्रक्रिया है, अपने आप को सम्मोहित किया जा सकता है। ऐसे तो हर व्यक्ति सम्मोहित है। बड़ा आश्चर्य शायद आपको होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बाल आप ऐसे क्यों रखते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। आप ऐसे भी तो रख सकते हैं बाल, लेकिन एक दिन अगर बाल को ऐसे रख के चले आप तो लोग कहेंगे इसका दिमाग कि स्क्रू ढीला हो गया है। तो समाज की व्यवस्थाओं से, समाज के नियमों से, समाज के तरीक़ों से हम बंधे हुए हैं। और एक तरह से कहें वो समाज के तौर तरीके और नियमों से भी कोई आदमी कितनी बड़ी बातें करता हो,
लेकिन वो ही उन बातों से बंधा हुआ है। तो भावना के पास में जप जप का ऐसा है, कुछ लोग ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की पहचान के लिए यह व्यक्ति का आभा मंडल कैसा है, जो गुरु या जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उसके आभा मंडल को देख करके ध्यान की क्रियाओं को स्वीकार करवाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का मन इतना चंचल है कि वह ध्यान में बैठ नहीं सकता है, उसको जप दीजिए। किसी नाम दे दिया, उस नाम का बार बार वो वर्णन करता है, जैसे ओम 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 ओम, या अरहम 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 अरहम, या जिस जिससे आपका इष्ट हो उसका बार बार स्मरण करने से भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि जप के बाद में आप अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ विशेष बातों को स्वीकार करना होगा। परीक्षा ध्यान के परिवार के पश्चात ध्यान के लिए हमें अपने आप को, कुछ लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, उनका स्थिर नहीं रह पाता है, उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयोग है। उसका प्रयोग का नाम है अरहम जाप। जैसे मान लीजिए आपके ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, यह आकाश तत्व है, यह पृथ्वी तत्व है, यह जल तत्व है। ये पांचों तत्व आपकी अंगुलियों में है। आपने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे किया और राइट हैंड से अंगुलियों अगले अगले पोरे आपने मिलाए, तो ये चारों तत्व मिल गए और मुट्ठी आपने बंद कर ली। अंगूठा एक इधर आ गया, एक अंगूठा इधर आ गया, और आप इन दोनों को मिलाकर बैठ जाइए। और जो ही आप आंख बंद करेंगे, इन अंगुलियों में स्पंदन चालू होगा। वो स्पंदन ऐसे होगा अरहम अरहम अरहम। आपको कुछ नहीं करना है, न ध्यान करना है न और कुछ करना है, केवल आंखें बंद कर अंगुलियों में होने वाले स्पंदन को, ये अजपा है, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ये अंगुलियां जाप करेगी। आप केवल अपने मन को केंद्रित कर दीजिए कि किस तरह से स्पंदन हो रहा है। आप हैरान होंगे जैसे अंगुलियां बोल रही हो अरहम। अब आप श्वास लेंगे, दूसरा प्रयोग है इसका। श्वास लिया तब बोलना नहीं है, मन ही मन हम हम हम। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप मन ही मन श्वास भीतर जाए तब और बाहर आए तब हम। अब अपने चित्त को आप मस्तक पर केंद्रित करेंगे और आप हैरान होंगे कि मस्तक पर अल्फा तरंगें चालू हो जाएगी, और जैसे भीतर से कोई अरहम 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 बोल रहा हो वैसे कोई बोलता हो। आप सावधानी से सुनने की कोशिश करें, और रात में जब शांत वातावरण होता है तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कोई आसपास बोल रहा हो, आप इधर उधर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर की आवाज़ है, ये इनर साउंड है, भीतर का आवाज़ है। आप आंख बंद रखिए और अपनी आवाज़ को सुनिए। मस्तक पर अल्फा तरंगें अनुभव होंगी। इसमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, और आप जो ही आंख बंद करेंगे शांत होंगे, आपको सुनाई देने लगे। अब आप अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करिए और अनुभव करिए कि प्रातः काल का सूरज, अरुण रंग का सूरज ऊपर आ रहा है। सूरज पहाड़ियों से ऊपर आने लगा है और उसमें अरहम चमकता हुआ अरहम लिखा हुआ। बिल्कुल धैर्य के साथ आप जाप करते जाइए मन ही मन, और यह आपको प्रातःकाल के सूरज के भीतर अरहम अरहम लिखा मिलेगा।
पूरा प्रकाश हो गया है, पूरा प्रकाश आपके भीतर प्रकाशित हो गया है। यह अजपा है, आपको कुछ करना नहीं है। जिन व्यक्तियों का मन ध्यान में नहीं लगे वे अरहम जाप का अजपा, किसी को पता भी नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये ट्रेन में हो, बस में हो, प्लेन में हो, और अपने अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल इनको आपस में मिला दिया और आंखें बंद कर ली। अगर आप आराम से अगर करेंगे, इसका नाम है अरहम जप, अजपा भी कहते हैं। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और बहुत से लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है, उस समय भी वो सोए सोए भी अगर अरहम का जाप करेंगे तो निसंदेह उनके मन में शांति, और वो वर्तमान में आ जाएंगे, राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अरहम जाप, और साथ साथ में मैंने बताया आसन, प्राणायाम और अनुप्रेक्षा, भावना, जप, यह प्रेक्षा ध्यान का परिवार है। और आप इसके प्रयोग से भी अपने चित्त को शांत और आनंदपूर्ण जी सकते हैं। अगर इसी संबंध में और अधिक आपको जानकारी हो तो आप आराम से संपर्क करिए, और संपर्क करके और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओम शांति शांति शांति। अरहम का जाप, अरहम की धुन, अरहम 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 अरहम। जो व्यक्तियों का मन ध्यान में नहीं लगता है वे जाप में अपने आप को तल्लीन कर सकते हैं। और इसके साथ में इसके अलावा एक और भी है, जैसे अरहम का लंबा ध्वनि, श्वास को भरिए, प्रयोग करिए और अपने जीवन को आनंद में बनाइए। अरहम 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 अरहम। इस शब्द की रचना बड़े सुंदर ढंग से हुई है और ये बीज मंत्र है। ए आदि में है और है अंत में है, पूरी वर्णमाला का। बड़ी आश्चर्य की बात है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ए टू जेड तो जानते हैं लेकिन ए टू है नहीं जानते। अरे उनसे पूछता हूँ भी ए टू है क्या होता है, वो सोचने लगते हैं।
तो ए आदि अक्षर है वर्णमाला का, है अंतिम अक्षर है। जब ए का उच्चारण करते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम और जब ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलती है तब क्या बनती है, शून्य बनता है। तो अरहम को आचार्य हेमचंद्र ने कहा है सर्वसिद्धि प्रदायकम अरहम बीज मंत्रम, सब सिद्धियों को देने वाला अरहम बीज मंत्र है। अगर आप किसी समस्या से ग्रस्त है, आप कोई भी कठिनाई से जूझ रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन 15 मिनट भी अरहम का जाप करेंगे, आप हैरान होंगे, आपकी समस्या का समाधान हो गया। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र कह रहे हैं सर्व सिद्धि प्रदायकम अरहम बीज मंत्रम, सब सिद्धियों को देने वाला अरहम बीज मंत्र है। सभी मंत्र अपने अपने आप में महत्व रखते हैं, लेकिन उन मंत्रों में कुछ ऐसे मंत्र होते हैं शक्तिशाली जो पूरा पूरा जैसे बीज से वृक्ष बन जाता है, वैसे ही इस मंत्र से हमारी चेतना के विकास का आधार बनता है। प्रेक्षा ध्यान में अरहम इष्ट है, प्रेक्षा ध्यान में अरहम का जप करते हैं, प्रेक्षा ध्यान में की साधना में अरहम की आराधना को महत्व दिया जाता है। इसलिए आप अरहम की आराधना करें, अरहम की साधना करें, अरहम का जाप करें और अपने आप को भावित करें। अरहम बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है। और भी मंत्र हो सकते हैं, नमस्कार महामंत्र भी है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्ब साहूणम। एसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। यह नमस्कार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में पहला मंगल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारों हजारों वर्ष पहले अतीन्द्रिय ज्ञान के योगियों ने यह कहा है। अरहम नमस्कार मुद्रा का एक पोज आप देख लीजिए, ये भी बड़ा उपयोगी है। दोनों हाथ जोड़िए, इसका नाम है नमस्कार मुद्रा। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए और यह अरहम मुद्रा कहलाती है। हाथ को पूरा ले जाइए, खींच के रखिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। इसका नाम है अरहम मुद्रा। दूसरी है सिद्ध मुद्रा और इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। सांस छोड़ते हुए आदमी चली जाइए। मुद्रा है आचार्य मुद्रा, मंत्र है ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। चौथी मुद्रा है उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों में पान के आकार की तरह बनाइए, श्वास को भरिए। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। पांचवी मुद्रा मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणं। अंजलि बनाइए और सांस छोड़ते हुए आगे हाथों को फैलाइए, जमीन पर सर लगाइए। ये नमस्कार मुद्रा है जो सब पापों को नाश करती है। अगर प्रातःकाल उठते ही अगर आप 5 बार कर लेते हैं तो कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, सिरे का दर्द, कमर का दर्द ये अपने आप दूर हो सकते हैं। इससे भी बड़ा लाभ यह है कि आपकी चेतना का विकास होगा। अध्यात्म की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए नमस्कार मुद्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। पुनः दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। दोनों हाथ जोड़िए। पहला मंत्र है अरहम मुद्रा, मंत्र है ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, रोकिए, श्वास छोड़िए, हाथ नीचे लाइए।
दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। ओम रिंग नमो सिद्धाणं। हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए, बंधन से मुक्त हो गए हैं आप। श्वास छोड़ते नीचे ले जाइए। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा है, श्वास को भरिए। ओम रिंग नमो आयर्याणं। सामने देखिए। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा है, मंत्र है ओम रिंग नमो उवज्झायाणं। आकाश की ओर देखिए, गर्दन लिखी जाएगी, सांस छोड़ते ही हाथ नीचे लिए। पांचवी मुद्रा मुनि मुद्रा है, मंत्र है ओम रिंग नमो लोए सव्यसाहूणं। अंजलि बनाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ लंबे रहेंगे, जमीन पर सर लगाइए। एसो पंच नमुक्कारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं। ओम शांति शांति शांति।